दोस्तों स्टडी 2021 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम भूगोल का पार्ट 2 के एमसीक्यू को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं एमसीक्यू की ओर। पहला क्वेश्चन है 50 नंबर का, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का सबसे प्राचीन भाग जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार। कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये ज्वालामुखी के टूट फूट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? अब देखो पश्चिमी तट का भाग नहीं है तो पश्चिमी तट के अंतर्गत जो आता है, पहला आता है काठियावाड़ तट जो गुजरात के किनारे है, दूसरा है कोंकण तट जो दमन से लेकर गोवा तक है, तीसरा है मालाबार तट जो केरल के किनारे है, जबकि पश्चिमी तट का भाग जो नहीं है वो है कोरोमंडल तट। कौन सा भाग नहीं है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का समुद्री पूर्वी तट जो है ये जो है वो जाना जाता है कोरोमंडल तट से। किससे? कोरोमंडल तट से। नेक्स्ट बात करते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो भारत का जो कोंकण तट है, तो कोंकण जो है गोवा कोंकण, क्योंकि कोंकण गोवा की जो भाषा है वो कोंकण भाषा, और दमन से लेकर गोवा तक जो तट है उसका नाम है कोंकण तट। नेक्स्ट बात करते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति जो है ये है प्रवाल उत्पत्ति से। किससे? प्रवाल उत्पत्ति से। अब कहने के बाद है कि प्रवाल होता क्या है? जब समुद्र के जो मृत जीव जो होते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके सड़े गले जो मृत पदार्थ जो होते हैं जब एक चट्टानों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रवाल। क्या बोलते हैं? प्रवाल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, उनका नाम है बैरन और नारकोडम। बैरन और नारकोडम। तो बैरन जो ज्वालामुखी द्वीप है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, और जबकि नारकोडम जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि कभी उद्गार भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी तक उद्गार नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यू म्यूर द्वीप कहाँ पर है? न्यू म्यूर द्वीप। तो न्यू म्यूर द्वीप जो है ये जो है उड़ीसा के निकट स्थित है। उड़ीसा के निकट का जो खाड़ी है उसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो ये द्वीप जो है ये एक द्वीप है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अब आपने सुनी होगी कि अंग्रेजों के समय पे काले पानी की सज़ा दी जाती थी, और यह जो जेल है ये अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, और यह जेल जो होता है ये वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानियों की वीर गाथा को सुनाता है। तो काला पानी नाम से जाना जाता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में। और लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो है कवारती, और यह जो होता है 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 6 पर व्यक्ति जा सकता है, जबकि 7 द्वीप इसके जीवनात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द्वीप स्थित है। अब देखो द्वीप स्थित है, अब द्वीप एक प्रकार का क्या था? द्वीप था। क्या था? द्वीप था। तो द्वीप की बात करते हैं, तो द्वीप जो है ये खंबात की खाड़ी में। कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? अब देखो भारत श्रीलंका का एक है रामेश्वरम बंदर जो कहा जाता है कि प्राचीन काल में श्री राम ने बनाया था, ठीक है। दूसरा है मन्नार की खाड़ी है, तीसरी पाक जल संधि है। तो यहाँ जो दिया गया है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? अभी बताया था मैंने 36। कितनी है? 36। अब देखो आपने सुना हो कि मरुस्थल जहाँ पर रेतीले कंकड़ीय भाग को, शुष्क जलवायु वाले भाग को क्या बोलते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो थार मरुस्थल जो है ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? देखो दक्षिण गंगोत्री। अब आपने सुना होता कि वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए, देखो वैसे अगर बात की जाए तो एक महाद्वीप है जिसे बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, और ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, और इसका प्रयोग वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अपने प्रशिक्षण के लिए 1984 में एक प्रशिक्षण
खोला गया, अनुसंधान केंद्र खोला गया जिसके नाम दक्षिण गंगोत्री है। तो अंटार्कटिका में स्थित, ठीक है ना, अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को ही क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अब देखो सियाचिन जो होता है पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो हम बोल सकते हैं भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी कहा जाता है, सियाचिन। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद का जुड़वा नगर। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सिकंदराबाद को। नेक्स्ट बात करते हैं कोच्चि का जुड़वा नगर है, कोच्चि का जुड़वा नगर है। तो कोच्चि ये केरल के किनारे स्थित एक क्या है, बंदरगाह है। और कोच्चि का जुड़वा नगर किसे बोलते हैं, एर्नाकुलम। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, जिसे इसे LAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LAC। और हिंदी की बात की जाए तो इसे बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई। यानी वह क्षेत्र जिसे चीन द्वारा 1962 में युद्ध कर कब्जा कर लिया गया था, इसी को बोलते हैं अक्साई चीन। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो लद्दाख। क्या है, लद्दाख। यहाँ किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं हैं, लेकिन ये पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, इसी बोलते हैं शीत मरुस्थल। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूभाग था जिसे कहा जाता था। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः विशाल भूभाग था। यह जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है, गोंडवाना लैंड का भाग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देखो पहली बात तो की जाए कि कर्क रेखा है क्या, तो यह एक पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। वैसे कहा जाता 3 रेखा होती हैं। सबसे उत्तर में होती है कौन सी रेखा, सबसे उत्तर में कौन सी रेखा होती है, वो होती है कर्क रेखा जो हमारे भारत से गुजरती है। बीच में होती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और सबसे दक्षिण में जो होती है वो होती है मकर रेखा। तो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है मकर रेखा। और मकर रेखा 8 राज्यों से जैसे अगर बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना, क्या है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर बात की जाए तो देखो मैंने किसका नाम लिया, मणिपुर का। तो वैसे अगर बात की जाए कि उत्तर में कौन है तो इसका नाम है मणिपुर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकट दूरी पर अवस्थित है। तो देखो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तो त्रिपुरा से भी होकर गुजरती थी कर्क रेखा, ठीक है ना। तो अगरतला राजधानी जो है इससे होकर कर्क रेखा निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही। भारत जो है ये ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये भी सही है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। अगर बात की जाए भारत की, थोड़ा दिखा देते हैं आपको मानचित्र, ठीक है, बना के बताते हैं, हाथ वाला है ये, ठीक है। ये देखो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। तो भारत की आकृति जो है ये कैसी है, चतुष्कोणीय है। ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां और जनसंख्या दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। ये भी सही है, यानी इसमें से सभी सही हैं। तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। भारत में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माफ करना। तो भारत का क्षेत्रफल असत्य बताना है। भारत का क्षेत्रफल पर्वतों से कितना घिरा हुआ है, 29.3%। कितना है, 29.3%। तो पर्वतीय क्षेत्र से 29.3%। भारत का क्षेत्रफल 27.7%। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। भारत का क्षेत्रफल 29.3% भारतीय पर्वतीय क्षेत्र है। भारत का क्षेत्रफल 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48 भाग मैदानी है। तो इसमें से ये कथन जो है असत्य है, ये वाला, ठीक है ना, मैदानी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ओके, कौन सा कथन असत्य है, असत्य ढूंढना है। देखो उत्तर विशाल मैदान गंगा का, ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का मैदान, सही है, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर मैदान में यही तो है। यह नर्मदा
नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ये भी सही है, क्योंकि गंगा, यमुना, इन सब नदियों के किनारे लाया गया जो मिट्टी है ये नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस मैदान की मिट्टी चारणोजन प्रकार की है, ये गलत है, चारणोजन प्रकार की नहीं है। और इसका एक और सत्य क्वेश्चन है कि इस मैदान में मिट्टी निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो कौन सा कथन सत्य बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत क्या भूगोल सही है ये तो, क्योंकि भारत जो है उत्तर में तो है ही विषुवत रेखा के, और कर्क रेखा से होकर गुजरती है। यह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, ये भी सही है। और 68 अंश 7 अंश से पूर्व से 97 अंश 25 पूर्व देशांतर के बीच है, ये भी सही है। यानी इसमें उपयुक्त में से सभी सही हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अब कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, यूपी, क्योंकि यह 8 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को छूती है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, पहली बात कौन? उत्तराखंड। नीचे आओगे तो मध्य प्रदेश, ओके, फिर आगे बाद बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कौन सा है? पश्चिम बंगाल, और झारखंड, और एक और कौन सा है? हरियाणा। इन राज्यों को छूती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सही है। ये सभी गाँव की क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य, कितने राज्य बोले? 28 राज्य, 29 नहीं है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य है? न्यू मोर द्वीप, तो न्यू मोर द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? यानी भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल जो है भारत में है, लेकिन यह जो क्षेत्रफल है ये विश्व की कुल जनसंख्या का 70.5% का पोषण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब उन क्या बताना है? असत्य बताना कथन। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200, वेरी नाइस, ये भी सही है। अगर तटीय सीमा की बात की जाए तो यह है 6100, कितनी है? 6100 किलोमीटर, कितनी है? 6100 किलोमीटर, कितनी है? 6100 किलोमीटर, सॉरी माफ़ करना, 61,000 किलोमीटर। और अगर बात की इसकी पूरी सीमा की बात की जाए तो यह है 57 76, ठीक है, यहाँ लिख नहीं पा रहा, अपन बात करेंगे बाद में, ठीक है, आगे मिलेगा। भारत के मुख्य स्थलखंडी समुद्री सीमा जो है 6100 किलोमीटर, कितना है? देखो अभी बताया था 6100 किलोमीटर। भारत के देशांतरी 68.7 मिनट से पूर्व देशांतर 97 अंश 25 मिनट देशांतर है, और इसमें से गलत कथन कौन सा है? ये। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है, ये सत्य है, अपन को असत्य ढूंढना है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 75.5 किलोमीटर है। देखो अपन बात कर रहे थे, तो देखो सीमाओं की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। पहला, स्थलीय की सीमा कितनी है? 15,200। तटीय सीमा कितनी है? 6100। और समुद्री सीमा यानी समुद्र में तक की जितनी सीमा है वह है 75, यानी ये कुल सीमा है 7516.5 किलोमीटर, इतनी है 7516. तो देखो पहली बात स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200, दूसरी 6100 ये तटीय सीमा है, और ये कुल सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर. ओके, इतना बनेगा, चलो ठीक है. तो स्थलीय सीमा 15,200, स्थलीय तटीय सीमा 6100 और कुल सीमा 7516.5 किलोमीटर, ये भी सही है. पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान, ये गलत है. पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच. भारत का दक्षिणतम बिंदु
4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर है? तो ये है 82°30'। देखो इसी पे से तो होकर जाती है। कौन सी रेखा? समय रेखा। कौन सी रेखा? समय रेखा, जो ग्रीन में टाइम से 5.5 घंटे आगे चलती है। भारत अवस्थित है, तो भारत कैसा अवस्थित है? भारत कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है? बात करते हैं। भारत अवस्थित है तो 8°4' से 37° उत्तरी और देशांतर 68°7' पूर्व से पश्चिम लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? पश्चिम। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अक्षांश 8°4' उत्तरी से 37°। देखो ये क्या आ गया? दक्षिण। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि उत्तर उत्तरी होगा और यहाँ पूर्व होगा। 8 अंश भारत अवस्थित है 8°4' से 37°6' उत्तरी से 68°7' पूर्वी से 97°25' पूर्वी देशांतर के मध्य, ये सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? देखो ये पृथ्वी है और भारत जो है यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है ये। तो ये किस रेखा में हो गया? ये उत्तर और ये पूर्व। तो कौन से क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? मिजोरम से नहीं लगती। तो देखो सबसे ऊपर कौन है अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात की हम पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वी राज्य इस प्रकार से हैं कुछ, ठीक है ना। ये है यहाँ अगर बात की जाए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मणिपुर, सॉरी नागालैंड, फिर नागालैंड में मणि के नीचे मिज़ोरम, फिर ये त्रिपुरा। यानी ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिज़ोरम। तो किसकी सीमा यहाँ पर बात की जाए तो किसकी सीमा की बात करते हैं? किसकी सीमा? मिज़ोरम की सीमा। किसकी? मिज़ोरम की सीमा नहीं लगती, ठीक है। तो मिज़ोरम की सीमा से कौन लगता है? तो ये देखो नागालैंड है, ये मिज़ोरम है। क्या मिज़ोरम की सीमा नागालैंड नहीं लग रहा है? तो हम यहाँ बात करेंगे उसकी सीमा नहीं लगती है तो नागालैंड की। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। अब देखो यहाँ पर ये हमारा भारत के पूर्वी राज्य हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा भारत है, ये इस प्रकार से, माफ करना, कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है। इस पर एक बार और बना देते, ठीक है। ये हमारा भारत है, भारत के कोई पूर्वी राज्य हैं ये। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, मणि, मिजोरम और यहाँ पर होता है त्रिपुरा, ठीक है। तो क्या बोला? अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती? क्वेश्चन में कौन सा है? 90 नंबर का। तो देखो असम की लगती है, नागालैंड की लगती है, भूटान की लगती है, लेकिन मणिपुर की नहीं लगती। किसकी नहीं लगती? क्योंकि नागालैंड के नीचे क्या था? मणिपुर था। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? यानी राजस्थान की सीमा कौन सा राज्य नहीं लगता? तो इनमें से देखो गुजरात लगता है क्या? हाँ, ये गुजरात लगता है। गुजरात की सीमा यहाँ से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है किससे? राजस्थान से। हरियाणा की लगती, लेकिन किसकी नहीं लगती? महाराष्ट्र की नहीं लगती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। संघ प्रदेश दादर और नागर हवेली, ठीक है, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? अब देखो दादर नागर हवेली हम जानते हैं ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को ही नेफा के नाम से जाना जाता है था। नेक्स्ट बात करते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अब देखो पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान पर। याद रखना अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मदुरई तमिलनाडु में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में, जबकि झांसी जो है उत्तर प्रदेश में, जबकि बता कौन सा रहा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अब देखो इंदिरा पॉइंट जो है ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, और यह जो है ये इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं।
निम्नलिखित राज्यों का को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। अब देखो इसको क्रम में रखना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो है उत्तर किसका, राजस्थान। किसका है, राजस्थान का। तो फर्स्ट हो गया ये। दूसरा किसका, मध्य प्रदेश का। तीसरा किसका है, उत्तर प्रदेश का। और चौथा किसका है, महाराष्ट्र का। यानी पहला यानी तीसरा, दूसरा है मध्य प्रदेश यानी तीसरा, ठीक है ना, तीसरा, पहला, फिर दूसरा और चौथा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। भारत के अरब सागर बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्री तट की लंबाई कितनी है, ये है 6100 किलोमीटर। सियाचिन है, कौन, सियाचिन है। तो सियाचिन क्या है, एक प्रकार ग्लेशियर है जो कि अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत रेखा है। ओके, रेगिस्तान सीमांत रेखा है। तो ये रेगिस्तान सीमा है क्या, तो इसका तो ये आंसर गलत है। ये रेगिस्तान नहीं है, ये एक प्रकार की अगर बात की जाए तो हेमनद सीमांत रेखा है। कौन सी है, हेमनद, ये वाला देखो, हेमनद सीमांत रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच हेमनद सीमांत रेखा है। इस प्रकार हमने भारत के विस्तार के 100 MCQ को हल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में इसके 50 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे आपके पूरे क्वेश्चनों को हल कर लिया जाएगा। इस प्रकार आपकी परीक्षा से एक भी क्वेश्चन इससे इन वीडियो से बाहर नहीं आया। तो ये भारत के विस्तार का भाग 2 था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट MCQ को अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। इसके पहले पार्ट फर्स्ट भी देख कर आए। तो जब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।